हेलो नमस्ते। एक बार फिर एनएस शिक्षा परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज एक नए जोश और होश के साथ आज हम क्लास 3 शुरू करेंगे साथियों, आपके सहयोग से। आज यूट्यूब की तीसरी क्लास है और आप यहाँ पे देखेंगे हिंदी साहित्य के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो अपने लेवल में एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, करने में मज़ा आएगा, गर्दा काट देंगे साथियों क्लास पे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो क्लास को शेयर करना ना भूलें और क्लास को लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ में आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा साथियों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि तार सप्तक जो है, तार सप्तक का प्रकाशन या संपादन किसने किया था? रामधारी सिंह दिनकर, शमशेर बहादुर, अज्ञेय, मुक्तिबोध। हमारे सामने है ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, शमशेर बहादुर, अज्ञेय जी, मुक्तिबोध। इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, अज्ञेय जी। अज्ञेय जी का पूरा क्या नाम है? कमेंट में आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। सबसे पहले हम समझेंगे तार सप्तक जो होता है, इसका संपादन 1943 में इसका संपादन हुआ अज्ञेय जी के द्वारा। अज्ञेय जी ने 7 कवियों का एक मंडल बनाकर इसका संकलन और संपादन किया। अज्ञेय जी इन तार सप्तक में जो 7 कवि हैं, 7 कवियों को 7 कवियों को 7 कवियों को राहों का अन्वेषी कहा। जो तार सप्तक में 7 कवि थे, उनको राहों का अन्वेषी अज्ञेय जी ने कहा। इसका प्रकाशन 1943 में होता है और इसमें प्रयोगवाद का जन्म हुआ। इसी तार सप्तक में प्रयोगवाद का भी जन्म होता है। ठीक है साथियों, समझ में आया? अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक काल के कवि नहीं हैं। इन 4 ऑप्शन से आपको बताना है कि आधुनिक काल के कवि नहीं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं है, श्रीधर पाठक जी, हरिऔध जी, रहीमदास जी। ठीक है साथियों, कुछ कवि हम समझेंगे कौन कौन से कवि, जैसे हमने कहा सूरदास जी, सूरदास के साथ कबीरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी के साथ रहीमदास, ये भक्ति काल के कवि हैं। सभी भक्ति काल के कवि हैं। ये सभी किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में कहा जाता है आधुनिक हिंदी साहित्य का निर्माता। जो आधुनिक हिंदी साहित्य है, इसके निर्माता हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माता कौन कहे जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहे जाते हैं। श्रीधर पाठक जी, ये भी आधुनिक काल से आते हैं, ये भी आधुनिक काल हैं। हरिऔध जी, ये भी आधुनिक काल के हैं। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? सी, रहीमदास जी भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जूही की कली। जूही की कली एक रचना है। इसमें कौन सा छंद जो इस्तेमाल हुआ है, लिखने की जो परंपरा है छंद में हुई है, वो किस छंद का इस्तेमाल हुआ है, वो हमें बताना है। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद, इनमें से कोई नहीं। आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा मुक्तक छंद। जूही की कली रचना जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना है, निराला जी की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी की निराला जी की रचना है। हिंदी साहित्य की पहली मुक्तक छंद की रचना ये मानी जाती है। मुक्तक छंद की पहली रचना मानी जाती है मुक्तक छंद की। और जूही की कली का अर्थ होता है, या हम कह सकते हैं जूही की कली में त्रिपाठी निराला जी ने प्रेम और विरह की वियोग का चित्रण किया है। प्रेम और विरह की वियोग का चित्रण इसमें देखने को हमें मिलता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। इसमें से हमें बताना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कौन सी रचना है। ऑप्शन है लहर, कंकाल, सरोज स्मृति, लोकायतन। हम बताएंगे निराला जी की कुछ रचनाएं हम जैसे देखते हैं। इसमें एक बेला, इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है बेला। एक नए पत्ते इनकी प्रसिद्ध रचना में से एक भी ये भी है, नए पत्ते। उसके बाद आता है अर्चना, ये भी प्रसिद्ध रचना है, अर्चना। इसके बाद आता है बादल राग। इसके बाद आराधना, सरोज स्मृति आदि। सरोज स्मृति भी इनकी रचना है, सरोज स्मृति आदि रचनाएं जो निराला जी ने करी है। और अब बात करेंगे हम कंकाल की, लहर की और सरोज। लोकायतन जो है पंत जी की रचना है, कंकाल जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, कंकाल जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, लहर भी है जयशंकर प्रसाद की। आंसू, लहर, झरना, कामायनी, तितली, इरावती आदि जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, आपकी स्क्रीन पर उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मीराबाई जी, महादेवी वर्मा जी, मैत्रेयी पुष्पा, शिवानी।
आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की कुछ रचनाएं हम जान लेते हैं, जैसे नीरजा, निहार, निहार, नीरजा, रश्मि, रश्मि, यामा, सबसे प्रसिद्ध रचना है यामा, दीपशिखा, सांदगी आदि, सांदगी आदि इनकी रचना है। ठीक है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत जी की रचना कौन सी है? चिदम्बरा है, यामा, आशु, बादल और रात। पंत जी की रचना कौन सी है? पंत जी की कुछ रचनाएं हम जैसे देख लेते हैं। काला और बूढ़ा चाँद सबसे प्रसिद्ध रचनाएं है। कला, कला और बूढ़ा चाँद, कला और बूढ़ा चाँद। इसके बाद आता है लोकायतन, चिदम्बरा, युगांत, वीणा, पल्लव, स्वर्ण किरण, गुंजन आदि आते हैं। चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार इस रचना के लिए मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार इस रचना के लिए मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। काला और बूढ़ा चाँद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इस रचना के लिए इन्हें मिला है। ठीक है साथियों, यामा महादेवी वर्मा जी की रचना है। आंसू, लहर, झरना जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। बादल निराला जी की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8 है। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन है। यह कथन किसका है? हमें बताना है यह कथन किसका है। यह कथन महादेवी वर्मा जी का है। महादेवी वर्मा जी का है, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा हमने भी देखा, आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। इस पंक्ति का मतलब है जहाँ महादेवी वर्मा जी खुद को एक ऐसी बदली के रूप में चित्रित करती हैं जो आंसुओं से भरी और जीवन में दुख झेल रही हैं। इस पंक्ति का ये मतलब है। महादेवी वर्मा जी की ये पंक्ति है, फेमस पंक्ति है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। महादेवी वर्मा जी की रचना कौन सी है? इस 4 ऑप्शन में आपको बताना है। देखिए महादेवी वर्मा जी की रचना कौन कौन सी है। दीपशिखा है, झरना है, आंगन के पार द्वार है, राम की शक्ति पूजा है। महादेवी वर्मा जी की कुछ रचना जैसे नीरजा, निहार, रश्मि, यामा इत्यादि रचनाएं। हम सबसे पहले देखेंगे राम की शक्ति पूजा निराला जी की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है ये। आंगन के पार द्वार अज्ञे जी की रचना है, जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार इसी रचना के लिए मिला था। आंगन के पार द्वार। झरना जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, हमने पहले ही देख चुके हैं, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इसका आंसर हो जाएगा ए, दीपशिखा। लहर भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हिंदी के प्रथम गद्यकार, हमें बताना है हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद उपाधि है, लल्लू लाल, प्रताप नारायण मिश्र जी, भारतेंदु हरीशचंद्र। सॉरी, हमें बताना है हिंदी के प्रथम गद्यकार हमें बताना है। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा मान्यता इन्हीं के, सबसे ज़्यादा मान्यता, सबसे ज़्यादा प्रामाणिक है। इनकी प्रसिद्ध रचना है प्रेम सागर। ये सबसे प्रसिद्ध रचना एक अनेकों हैं, सबसे प्रसिद्ध एक मानी जाती है जो प्रेम सागर है। कुछ विद्वान गद्यकार गोरखनाथ को भी पाते हैं, गोरखनाथ, लेकिन सबसे प्रचलित अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मान्यता है लल्लू लाल जी की। ठीक है साथियों, भारतेंदु हरीशचंद्र जी आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य युग के प्रवर्तक है। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य, जो आधुनिक हिंदी है गद्य साहित्य है, उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? भारतेंदु हरीशचंद्र। किसके प्रवर्तक? हिंदी गद्य साहित्य, आधुनिक जो है प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है साथियों, प्रवर्तक माने जाते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है किनके नाम पर? द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, गंगा प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। हिंदी साहित्य का जो सबसे प्रचलित है, हमारा और आप आज इसे पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही द्विवेदी युग को नाम पड़ा है, क्योंकि इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास में हिंदी भाषा के प्रति उनकी अपनी रुचि को पैदा किया है, अपनी रुचि को। और द्विवेदी युग को ही जागरण सुधार काल कहा जाता है। जागरण सुधार काल के नाम से भी द्विवेदी युग को जाना जाता है। ठीक है साथियों, अब आप कमेंट करके बताएंगे क्लास आपकी कैसी थी। आज के क्वेश्चन अच्छे थे, क्वेश्चन ऑफ द बेस्ट जो थे रचनाओं पे थे। और साथियों ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करेंगे हम, डेली टॉप 10 क्वेश्चन डेली हम प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन अपने आप में अच्छे होंगे, हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और नेक्स्ट शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय साथियों।